माँ, तुमने मलाई चाप बनाई है या मिर्ची चाप? मेरी जुबान जल गई। अरे ओ मनोहर, अब क्या यही खड़े खड़े रायता फैलाएंगे? जा गुसल खाने में। अम्मा तुम भी ना। मेरी मलाई चाप की सब्जी पराठे बन गए हों तो खाना दे दो। भूख के मारे पेट में जो है कब से खो खो कबड्डी खेल रहे हैं। हे भगवान, एक तो इतनी चिपचिपी गर्मी में रसोई में खड़े होकर खाना बनाने में मिजाज खराब हो रहा है। अब इन्हें बैठे बैठे परोस कर खिलाओ। कुछ देर में मनोरमा मेज पर अचार, सलाद, सब्जी, पराठे परोसती है। आहा, ये मलाई चाप तो देखने में मस्त टेस्टी लग रहा है। ग्रेवी भी एकदम गाढ़ी है। दबा कर पराठे लपेटूंगी। मैंने हरी मिर्च का अचार भी लगाया है, पराठे के साथ खाकर देख, अच्छा लगेगा। हरी मिर्च का अचार देकर शिवांगी के छक्के छूट जाते। माँ, ये तीखी मिर्च का अचार आपको मुबारक हो। इसे खाकर मुझे अपने कान से धुआं नहीं निकलवाना। बोलते हुए शिवांगी एक बाइट रोटी सब्जी में डुबोकर खाती है तो तीखा लग जाता है। उफ, मिर्ची मिर्ची मिर्ची। माँ, तुमने मलाई चाप बनाई है या मिर्ची चाप? मेरी जुबान जल गई। अरे, मैंने तो एकदम हल्के मिर्च मसाले डाले थे, थोड़ा तीखा भी हजम नहीं। कल को तेज तीखा मिर्च खाने वाला ससुराल मिल गया तो कैसे गुजारा होगा। शिवांगी शुरू से ही कम मिर्च खाती थी, इसीलिए मनोरमा उसकी शादी को लेकर चिंतित रहती थी। कुछ दिनों में पंडित जी कांता के परिवार में रिश्ता करवाते हैं, जो कि देखा देखी के लिए आते हैं। नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। आप सह परिवार, आपका स्वागत है। कुछ देर में शिवांगी सबको चाय नाश्ता करवाती है। वैसे बहन जी, पंडित जी ने मेरे परिवार के बारे में बता ही दिया है। हमारी होलसेल मिर्च मसालों की दुकान है। मसाले की दुकान सुनकर हल्के में मत लीजिएगा मनोरमा बहन। गांव में खूब खेती बाड़ी भी है, और तो और मिर्च मसालों के थोक में बिक्री होती है। जमा जमाया कारोबार है, खाता पीता खानदान है, घर मकान भी खूब अच्छा बनवा रखा है। सब कुछ अच्छा देखकर मनोरमा हाँ करती है। जब दोनों परिवार को लड़का लड़की जच गई है तो लगे हाथ लगन की तिथि तय तमाम कर दीजिए। पंडित जी शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं और कुछ दिनों बाद शादी करके शिवांगी ससुराल आती है। सास कांता आरती करती है। आओ बहू, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। तभी ससुर के पेट से गुड़गुड़ की आवाज सुनकर कमलावती, अरे ओ मनोहर, अब क्या यही खड़े खड़े रायता फैलाएंगे? जा गुसल खाने में। अम्मा तुम भी ना गजब बेइज्जती करती हो। एक तो मैंने शादी में ढंग से खाना नहीं खाया, अगड़म बगड़म दाल मखनी छोला पनीर ही था। समधी जी को थोड़ा सा विचार करना चाहिए था, अचार भी रखवाते। सचमुच शादी का खाना इतना फीका था कि मेरा भी पेट नहीं भरा। रचना बहू, जा फटाफट से आटा सान कर रोटी बनाकर लिया, मिर्ची का अचार पड़ा, सब खा लेंगे। रचना रसोई के अंदर गर्मी में आटा गूंथती है। तभी शिवांगी आती है। जेठानी जी, मैं फटाफट से रोटी बेल देती हूँ, आप सेक दीजिए। तभी शिवांगी बावर्ची खाने में बहुत सारी अचार की बरनी देखकर हक्की बक्की हो जाती है। हे भगवान, ये किचन है या अचार का बाजार? सारी बरनी में कितनी मोटी मोटी मिर्ची का अचार डाल रखा है। दीदी, लगता है घर में सब लोग अचार ज्यादा खाते हैं। हाँ देवरानी जी, खास करके मिर्च के अचार के साथ रोटी चावल बड़े शौक से खाते हैं। पूरा ससुराल मोटी मोटी मिर्च के अचार के साथ रोटी खाता है। भगवान जी, एक खरी मिर्च का अचार एक निवाले में निकले जा रहे हैं। इतनी मात्रा में मिर्ची का अचार मैं खा लूं तो 10 लग जाए। खा पी कर सब लोग सो जाते। अगले दिन शिवांगी नहा धोकर रसोई में आती है, जहाँ सब औरतें रसोई में मिर्ची काटने में भिड़ी थी। वैसे माँ, इस बार तो खेत से कितने तीखे मोटे मिर्चे निकले हैं। दादी, इस बार मिर्ची का बढ़िया अचार बनाना। अरे निशा, एकदम तीखे बीज वाले मिर्ची टूट कर आए हैं खेत से। इस मिर्ची का अचार तो दमदार बनेगा। हे भगवान, इन सब ने तो सुबह सुबह किचन में मिर्ची की मंडी खोल डाली है। अरे आजा आजा मोहित की लुगाई, मैं तुझे मिर्च का अचार बनाना सिखाती हूँ। पर दादी माँ, आज तो मेरी पहली रसोई है। देवरानी जी, हमारे घर का रिवाज थोड़ा अलग है। नई दुल्हन पहली रसोई में मिर्ची का अचार डालती है। गई भैंस पानी में, इतनी तीखी मिर्ची के अचार बनाने में मेरे तो तोते उड़ने वाले हैं। छोटी भाभी, अब मन में ही खिचड़ी पकाती रहोगी क्या? इन हरी मिर्च में चीरा लगाओ। बहू, इन मिर्च को अच्छे से चीरा लगाकर धो डाल देना, सूख जाएगा। कोने में ओखली रखी है, उसमें मसाले कूट कर डालना। अचार बनाने की विधि बताकर रसोई से वो खिसक लेती हैं। तिल मिलाकर बहू तीखी मिर्ची काटती है।
भैंस की आंख, इतना सारा मिर्च का अचार बनाने के लिए मुझे भिड़ा के सब निकल गए। मिर्ची काटते टाइम कई बार बीज आंख में आ जाते हैं। किलस कर बहू तप तपाती धूप में जाती है। ये मिर्ची सुखाने में मैं खुद पापड़ की तरह भुन गई। पसीने पसीने हुई बहू नीचे आती है तो पति बोरी भर कर सूखी लाल मिर्च रख जाता है। शिवांगी दादी ने ये सूखी लाल मिर्च अच्छे से ओखली में कूटकर अचार में मिलाने के लिए कहा है। चाची, दादी ने सरसों तेल भिजवाया है, अचार में डाल देना। कहाँ रखूं? रख दो मेरी खोपड़ी पर। शिवांगी, तुम इतना बवाल क्यों मचा रही हो? एक मिर्च का अचार ही तो बनाना है। इतनी तीखी मिर्च काटकर मेरे हाथों में लहर मच रही है। मेरा खून मत खौलाओ, जाओ। किल से मिजाज से बहू सूखी लाल मिर्च कूटकर बुरादा बनाती है, जिससे उसे खांसी मचती है। 2-4 दिन में मिर्च का अचार पूरी तरह पकने के बाद बहू सबको परोसती है। आज मैंने आप सबके लिए छोले पूरी और मीठे में खीर भी बनाया। चक्कर बताइए। अरे बहू, ये तला भुना खाना मुझे खास पसंद नहीं, मैं तो तीखा खाता हूँ। अरे मनोहर, मिर्ची के अचार के साथ पूरी खाकर देख, फर्स्ट क्लास लग रहा है। दादी सास को देखो, सब भर भर कर अचार पूरी लपेट जाती हैं और 2 बड़ी बरनी खत्म हो जाती हैं। चाची, आप भी खाओ ये नमक वाली पूरी, मिर्ची के स्पाइसी अचार के साथ अच्छी लग रही है, और अचार डाल दो। बच्चों, खुशी, ज्यादा मिर्ची का अचार नहीं खाना चाहिए बच्चों को, छोले से खा लो। अरे बहू, हम सबका हाजमा मजबूत है, मिर्च का अचार तो बरनी खाकर पचा लेंगे। फिर तो इस घर में मिर्च का अचार टिकने से रहा, मेरी वाट लगेगी बनाने में। अब पूरा ससुराल नाश्ते में पराठों से लेकर चावल, हर चीज के साथ मिर्च का अचार भर कर सेवन करते हैं, जिससे सीने में जलन मचने, कब्ज बनने की समस्या भी लगती है, पर फिर भी अचार के बिना खाना नहीं खाते, जिस चक्कर में बहू को हर हफ्ते अचार बनाना पड़ता है। इस अचार को सुखाने के लिए मुझे लू खानी पड़ रही है। किसी हफ्सी के खानदान में फंस गई हूँ। मिर्च अचार के अलावा दाल सब्जी तो बनती ही नहीं। एक सुबह दादी सास पेट पकड़े बाथरूम की तरफ दौड़ती हैं। अरे कौन घुसा घुसल खाने में, निकलो वरना खड़े खड़े काम खराब हो जाएगा। हे भगवान, इसे ससुराल में चैन से हल्का होना भी दूभर है। दादी माँ, जब इतनी मिर्च की अचार खाकर बाथरूम के चक्कर मारना पड़ता है तो लिमिट से खाओ। ज्यादा भचर भचर मत कर पोता बहू, हट। दादी सास फटाक से गेट बंद कर रिकॉर्ड तोड़ आवाज करती हैं। फोड़ दिया बम दादी सास ने। शिवांगी सास कांता के पास आकर पूछती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ आज नाश्ते में सादे पराठे और भुजिया बना दूं। इतनी गर्मी में आप लोग रोजाना मसालेदार तीखा मिर्च का अचार खा रहे हैं, पेट में धुंध मच जाएगी। तभी कांता बहू पर आग बबूला हो जाती है। बहू, हम तेरे हिसाब किताब से नाश्ता नहीं करेंगे। अच्छा खासा खुला खुला मौसम हो रहा है, आज मिर्च के पकौड़े बना ले, और भाभी साथ में सिलबट्टे वाली मिर्ची की चटनी भी पीस लेना। हाँ हाँ, मैं तो हलवाई लग रही हूँ, काम की नाकाज की दुश्मन अनाज की नौस पीटी। गुस्से में पैर पटकते हुए रसोई में जाकर बहू मिर्ची के पकौड़े तलकर चटनी पीस कर देती है, जिससे बहू का हाथ लाल हो जाता है। अरे शिवांगी, मिर्च वाले अचार की बरनी तो ले आओ। मगर पकौड़े पर अचार की क्या जरूरत है, चटनी पीसी तो है मैंने। बहू, तू इतने सवाल पूछकर खाने का मजा किरकिरा मत कर। मिर्च के अचार के साथ पकौड़ी दमदार लगते हैं। अंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इन जीभ के चटोरों को हर चीज में मिर्च का अचार चाहिए, मुझे तो जहर लगने लगे हैं अब ये। बौखला कर बहू रसोई में से 2 बरनी ले आती है, जो सफाचट हो जाती है। धीरे धीरे ताबड़तोड़ गर्मी में तीखा मिर्च का अचार खाने के चलते लगभग ससुराल के सभी सदस्यों का पेट खराब हो जाता है। मोहित डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर साहब, मुझे सीने में बड़ी जलन मच रही है, कब्ज भी बन रही है। माताजी, अब इतनी तगड़ी गर्मी के मौसम में आप इतना तीखा मिर्च मसाला खाएंगे तो यही होगा ना। हरे पत्तेदार सब्जियां, सलाद, ये सब खाइए। खास करके मिर्च का अचार खाने से आप लोग बिल्कुल परहेज कीजिए। जी जी डॉक्टर साहब, अब से हम पूरा परहेज करेंगे। देख लिया, इतना तीखा खाने के चलते दादी जी ने अपनी तबीयत खराब कर ली। अब से इस घर में मिर्च का अचार बंद। बहू को इतना भड़का देखकर पूरा ससुराल अपनी चटोरी जीभ पर लगाम लगा लेता है और डॉक्टर की सलाह मानकर बहू का बनाया सादी रोटी सब्जी भी बिना खिचपिच किए खाना शुरू कर देता है।